Welcome dear students. Today we explain class 12th English lesson 4th The Rat Trap। तो जो रेड ट्रैप का नेक्स्ट पार्ट है उसको अपन शुरू करते हैं। तो इसके अंदर इट इज क्यूर यानी विचित्र, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम, कि जो चीजें हैं वो डाउन हिल यानी नीचे की ओर जाना या पतन की ओर जाना, विथ हिम एज बैडली एज दैट, इतनी बुरी तरह से जैसे कि सेड द डॉटर, वो जो उस आयरन मास्टर है उसकी पुत्री ने कहा। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो। लास्ट नाइट पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग, कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा कि कोई ऐसी चीज उसके बारे में अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि जो ऐसी दिखाई दे कि दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वह व्यक्ति है वो कभी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, यू मस्ट हैव पेशेंस, आपको धैर्य रखना चाहिए। माई लिटिल गर्ल छोटी बच्ची, सैड द फादर पिताजी ने कहा। एज सुन एज, ज्यों ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो एकदम साफ सुथरा हो गया और अच्छी पोशाक पहन ली, यू विल सी, तो आपने देखा होगा, समथिंग डिफरेंट यानी भिन्न, कि कई चीजें हैं वो अलग थी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, कि पिछली रात को वह स्वाभाविक रूप से एम्ब्रेस्ड यानी परेशान था। पिछली रात को जो रेड ट्रैप है या जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति है वो बिल्कुल ही परेशान दिखाई दे रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम, द ट्रैम्प मैनर्स, और जो घुमक्कड़ के तौर तरीके हैं, विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ द तो द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, और जो घुमक्कड़ के तौर तरीके हैं वो सभी चले जाएंगे, फ्रॉम हिम उससे, विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, उस घुमक्कड़ के जो कपड़े हैं ना उसके साथ ही उसके जो घुमक्कड़ वाले तौर तरीके हैं वो भी चले जाएंगे। जस्ट ज्यों ही सेड दिस द पुअर ओपनड, जस्ट एज ही सेड दिस, और ज्यों ही उसने ऐसा कुछ कहा, द डोर ओपनड, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो अजनबी जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था वो वहां पर प्रवेश किया। यस हाँ, नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वह वास्तव में या सही तरीके से साफ सुथरा है और अच्छी तरह से पोशाक पहनी हुई है। द वेलेट व्यक्तिगत नौकर को बोलते हैं, हैड बाथ हिम, और उस वेलेट ने उसको नहलाया। कट हिज हेयर, उसके जो बाल हैं वो काटे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई। शेव्ड हिम यानी दाढ़ी बनाना। मोर ओवर, इसके अलावा, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट, वह एक अच्छी दिखाई देने वाला जो सूट है या पोशाक है वो पहने हुए था। ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और ये जो कपड़े हैं वो आयरन मास्टर के थे। बिलोंग्ड टू यानी से संबंधित होना, तो ये जो कपड़े जो पहन करके आया वो चूहेदानी बेचने वाला, वो किसके थे? आयरन मास्टर के या उस लोहार मालिक के थे। ही वोर ए व्हाइट शर्ट, और वह एक सफेद कमीज पहने हुए था। एंड ए स्टार्स्ड कॉलर एंड वूल शूज, और स्टार्स्ड यानी क्लब दी हुई कॉलर की वो कमीज थी, एंड वूल शूज, और पूरे जूते पहने हुए था। बट ऑल्दो, लेकिन यद्यपि, हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, उसका जो गेस्ट था वो या मेहमान था वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रूम्ड यानी सजा हुआ था, अच्छी पोशाक पहने हुए था, उसकी दाढ़ी बनाई हुई थी, और उस आयरन मास्टर के सूट भी वो पहने हुए था। इस प्रकार से उनका जो मेहमान था वो अच्छी तरह से सजा हुआ था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, और ये सब चीजें देख करके आयरन मास्टर है या जो मालिक लोहार है वो प्रसन्न नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विथ पुकर्ड ब्रो, उसने उसकी ओर देखा। हिम किसके लिए आया है? उस रेड ट्रैप सेलर के लिए। ही लुक्ड हिम, वह उसकी ओर देखा,
विथ पुकड़ यानी बाहें सिकोड़ करके, ब्रो यानी आंखों की भरकुटी। उसने अपनी आंखों की जो भरकुटी है उसको सिकोड़ करके देखा। एंड और इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, और यह बहुत ही सरल था समझने के लिए। दैट यानी कि व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो, जब उसने उस अजनबी व्यक्ति को देखा। इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, उस अनिश्चित रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब के अंदर। फ्रॉम द फर्नेस, यानी अब की बार, एक बार तो उसने पहले वहां पर जो फोर्ज या ढलाई घर है वहां की जो अनसर्टेन रिफ्लेक्शन है उसमें उसका चेहरा देखा था, लेकिन अब की बार उसने आसानी से उसको देख लिया। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तब उसको मालूम हुआ कि वह एक गलती कर चुका है, वह एक चूक कर चुका है। कौन सी गलती कर चुका है? कि उसने उस रेड ट्रैप सेलर को क्या माना था? अपना ओल्ड कॉमरेड, जो मिलिट्री कॉमरेड माना था, अपनी सेना का साथी माना था, वो नहीं था। बट लेकिन दैट नाउ, लेकिन अब भी, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जब वह खड़ा था एक विस्तृत सूर्य की प्रकाश के अंदर यानी अच्छी रोशनी के अंदर। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, और अब यह असंभव था कि वो गलती करे। यानी अब आयरन मास्टर के लिए पहचानने में गलती करने का कोई मतलब ही नहीं था। फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस, कि अपने पुराने परिचित को, अब वो अपने पुराने परिचित को पहचानने में किसी प्रकार की गलती नहीं कर सकता। व्हाट डज दिस मैन मीन, मीन यानी मतलब, भाई इसका क्या मतलब है? ही थंडर्ड, वह गरजा। अब जब उसको मालूम चला कि वह उसका पुराना दोस्त नहीं है तो वह गरजा कि इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, और जो स्ट्रेंजर है या विचित्र व्यक्ति है उसने किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया उलझाने का। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और उसने देखा कि उसकी जो शान शौकत है, उसका जो वैभवपूर्ण जो दिन था उसका वो समाप्त होने के लिए आ गया है, यानी अब उसको पहचान लिया गया है। इट इज नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है सर श्रीमान, श्रीमान जी ये मेरी गलती नहीं है। ही सेड, वह बोला। कौन बोला? द रेड ट्रैप सेलर बोला। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, मैंने टू बी एनीथिंग, मैंने किसी प्रकार का, प्रिटेंड यानी बहाना करना या दिखाई देना, तो मैंने किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं किया। बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, लेकिन मैं तो एक गरीब ट्रेडर यानी व्यापारी हूं। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, प्लीडेड यानी निवेदन करना, बेग्ड यानी याचना करना, और मैंने केवल याचना की थी, निवेदन किया था कि मेरे को इस ढलाई घर के अंदर रहने के लिए अनुमति दी जाए। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अब भी कोई बड़ी हार्म नहीं हुआ है, कोई बड़ा नुकसान हुआ है नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, एट वर्स्ट और ज्यादा खराब, आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन, मैं मेरे जो फटे पुराने कपड़े हैं वो वापस पहन लूंगा। एंड गो अवे, और चला जाऊंगा, और मैं चला जाऊंगा। वेल ठीक है, सेड द आयरन मास्टर, उस मालिक लोहार ने कहा। हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, हेजिटेटिंग यानी हिचकिचाना। इट वॉज नॉट क्वाइट होनेस्ट, इट वॉज नॉट क्वाइट होनेस्ट, वह इतना ज्यादा ईमानदार नहीं है। आइदर, या तो, यू मस्ट एडमिट दैट, या तो आपको इस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, इफ द शेरिफ, और यदि, शेरिफ किसको बोलते हैं? शासनाधिकारी उसको बोलते हैं। वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, इस मामले के अंदर वो क्या कहता है, जो शासनाधिकारी है या वहां का अधिकारी क्या कहता है। द ट्रेम्प, और जो ट्रेम्प है या घुमक्कड़ कह दो, या जो रेड ट्रैप सेलर है, द ट्रेम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, और उस ट्रेम्प ने आगे की ओर एक कदम रखा। एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, फिस्ट मुट्ठी को बोलते हैं, और उसने अपनी मुट्ठी है उससे टेबल के मारा। नाउ, अब, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं मिस्टर आयरन मास्टर,
मिस्टर मालिक लोहार, हाउ थिंग्स आर, की चीजें कैसी होती हैं। ही सेड, वह बोला, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ये जो पूरा का पूरा संसार है वो कुछ भी नहीं है, यह एक बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू, और जितनी भी जो चीजें हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो कि आपको ऑफर की जा रही हैं, आर नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बट चीज रिंड्स, वो चीज रिंड्स हैं। चीज किसको बोलते हैं अपन? पनीर, पनीर के टुकड़े हैं। एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और सुअर के मांस के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, और ये सारी चीजें हैं, ये किसी गरीब व्यक्ति को घसीट करके ले आती हैं इनटू ट्रबल, परेशानी के अंदर। एंड और इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और यदि जो शासन अधिकारी है या अधिकारी है वो यहाँ आ जाता है इस समय, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मेरे को लॉक अप्स मी, मेरे को जेल में डाल देता है। देन यू, और तब आप, मिस्टर आयरन मास्टर, मिस्टर मालिक लोहार, मस्ट रिमेम्बर, याद रखना, अवश्य याद रखना, दैट ए डे मे कम, कि एक ऐसा दिन अवश्य आएगा, वेन यू योर सेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, कि जब आप भी अपने आप में एक सुअर के मांस का जो पीस है उस बड़े बड़े टुकड़े को चाहोगे, उसको लेना चाहोगे। एंड देन यू विल गेट काट इन द ट्रैप, और आप भी उस समय जाल के अंदर फंस जाओगे। ट्रैप यानी फंस जाना। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और ये जो फिलोसफी की बातें हैं, या जो ये फिलोसफी का जो कथन है, जो कि रेड ट्रैप सेलर ने कहा है, इसको सुन करके आयरन मास्टर है वो जोर से हंसा। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, दैट वाज नॉट सो बैडली, यह इतना बुरा नहीं है। सेड, कहा, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे व्यक्ति, परहैप्स, शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, हम जो शेरिफ है उसको अकेले ही छोड़ देंगे, अनुमति दे देंगे, ऑन क्रिसमस ईव, इस क्रिसमस की संध्या के ऊपर। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर, लेकिन अब नाउ गेट आउट ऑफ हियर, यहां से चले जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी आप जा सको। तो इस प्रकार से आयरन मास्टर ने उसको जाने के लिए कह दिया। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन यूं ही उस व्यक्ति ने, कौन से व्यक्ति ने? उस रेड ट्रैप सेलर ने, या उस ट्रम्प ने, या उस वेगाबाउंड ने, उसने दरवाजा जाने के लिए खोला। द डॉटर सेड, तो उसकी जो पुत्री है आयरन मास्टर की, जिसका नाम एडला था, उसने कहा, आई थिंक ही ओट टू स्टे विथ अस टूडे, कि आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि इसको हमारे साथ रहना चाहिए। ओट टू स्टे विथ अस टूडे, आज इसको अपने साथ ही रहना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं इसको जाने नहीं देना चाहती हूँ। एंड विथ दैट, और इसके साथ में, शी वेंट एंड क्लोज द डोर, वह चली गई और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। इस प्रकार वो जो एडला है वो उस रेड ट्रैप सेलर को जाने नहीं दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, आप इस संसार के अंदर क्या कर रहे हो? सेड द फादर, पिताजी ने कहा। पिताजी ने उस पुत्री को कहा कि आप क्या कर रही हो? द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड, और जो उसकी पुत्री एडला है वो चुपचाप परेशानी के अंदर वहां खड़ी रही। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और वह नहीं जानती थी कि इसका क्या आंसर दिया जाए, इस बात के ऊपर क्या उत्तर दिया जाए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, दैट मॉर्निंग, उस समय वह बहुत प्रसन्न थी। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स, कि किस तरह से उसने घर जैसी क्रिसमस की चीजें हैं, शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स, कि उसने चीजों को बनाया था। फॉर द पुअर हंग्री रेच यानी दयनीय व्यक्ति, उस भूखे और गरीब दयनीय व्यक्ति के लिए किस तरह से उसने चीजें बनाई थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया, वह उस विचार से बाहर नहीं आ सकती थी। ऑल एट वंस, एकदम उसी समय, यानी तुरंत उसका जो विचार था ना कि एक गरीब व्यक्ति को क्रिसमस की जो संध्या के ऊपर खाना खिलाया जाए, तो उस विचार से वह तुरंत बाहर नहीं आ सकती थी। एंड और दैट वाज वाई,
और यही कारण था। शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबाउंड, उसने उस वेगाबाउंड या उस, तो शी हैड इंटरसीडेड यानी बचाव करना या पक्ष लेना, फॉर द वेगाबाउंड उस वेगाबाउंड या उस घुमक्कड़ का बचाव किया। आई एम थिंकिंग फॉर दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इस अजनबी व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वह वर्ष भर चलता ही चलता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और उस पूरे देश के अंदर उसके लिए एक भी ऐसा स्थान नहीं है संभवतया, प्रोबेबली यानी संभवतया उसके उस वेगाबाउंड के पास में इस पूरे संसार में इस पूरे देश के अंदर एक भी ऐसी जगह नहीं है वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम, जहां पर कि इसका स्वागत किया जाए और वो ऐसा घर जैसा महसूस कर सके। वेन एवर, जब कभी, ही टर्न्स, वह मुड़ता है, ही इज चेस अवे, तो उसको भगा दिया जाता है। चेस अवे यानी दूर भगा दिया जाना। ऑलवेज, रोजाना, ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और रोजाना उसको गिरफ्तार होने का भय रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और पूछताछ का डर रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हियर, आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय, और मैं चाहती हूँ कि उसको एक दिन के लिए आनंद दिया जाना चाहिए। ऑफ ए पीस, शांति का, विथ अस, हमारे साथ में, हियर इन, यहाँ, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे वर्ष के अंदर केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, और जो मालिक लुहार है, मम्बल्ड यानी बुदबुदाना, और आयरन मास्टर है वो अपनी दाढ़ी के अंदर कुछ शब्द बुदबुदाए। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और इस समय वह उसका किसी प्रकार से अपोज यानी विरोध नहीं कर सका। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, यह एक गलती थी। ऑफ कोर्स, निसंदेह है। शी कंटिन्यूड, वह कहना जारी रखी। बट, लेकिन, एनीवे आई डोंट थिंक वी ought टू चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग, बट आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, वी ought टू चेस अवे, कि हम किसी ह्यूमन बीइंग यानी मानव प्राणी को, हम किसी मानव को मतलब इस तरह से दूर भगा दें। whom we have asked to come here, जिसको कि हम यहाँ पर आने के लिए कह चुके हैं। एंड और टू whom we have promised क्रिसमस चीयर, और उस व्यक्ति को हम लोगों ने जो क्रिसमस की चीयर है या प्रसन्नता है उसका अपन वादा कर चुके हैं। यू डू पर्च वर्स देन ए पर्सन, पर्च यानी उपदेश देना, वर्ष यानी खराब। तुम एक व्यक्ति से की बजाय ज्यादा गलत या जो खराब उपदेश है वो दे रही हो। सेड द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर ने कहा। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं तो केवल ऐसी आशा करता हूं कि आपको अपने ये जो विचार हैं इनके ऊपर किसी प्रकार का रिग्रेट नहीं करना पड़े, किसी प्रकार का पछतावा नहीं करना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और इस समय जो आयरन मास्टर की पुत्री एडला थी उसने उस अजनबी व्यक्ति को अपने हाथ से ले गई उस टेबल के पास में। नाउ सिट डाउन एंड एट, अब आप यहाँ पर बैठ जाओ और खाना खाओ। सी सेड, वह बोली। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और फॉर शी कुड सी, तब उसने देख लिया कि उसका जो पिताजी है वो हैड गिवन इन, वह हार मान चुका था। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, और जो व्यक्ति जिसके पास में चूहीदानियां थी, सैड नोट ए वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन, वह केवल बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और अपने आप में खाना खाने में लग गया, खाने के काम में लग गया। टाइम आफ्टर टाइम, समय दर समय। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, उसने उस जवान लड़की की ओर देखा। हु हैड इंटरसिटेड फॉर हिम, जो कि उसका बचाव कर रही थी या पक्ष ले रही थी। वाई हैड शी डन इट, वह ऐसा क्यों कर रही है।
व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे उसका कौन सा क्रेजी यानी सन की जो विचार है वो हो सकता है। आफ्टर दैट, इसके बाद में क्रिसमस इव एट रामस जो पास्ट, जो क्रिसमस का जो दिन था या क्रिसमस की जो संध्या थी वो रामस्यो से गुजर गई। जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसा कि हर बार होता है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल, और जो स्ट्रेंजर है डिड नॉट काज एनी ट्रबल, वो किसी भी प्रकार की कोई समस्या का कारण नहीं बनना चाहता था। काज यानी कारण, ट्रबल यानी समस्या। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वह केवल, उसने कुछ भी नहीं किया, वह केवल सोता ही रहा। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा, और वह पूरे दोपहर पहले के समय तक सोफे पर लेटा रहा। इन वन ऑफ हिज गेस्ट रूम से, उनके एक मेहमान के कमरे के अंदर। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और बिल्कुल एक ही तरीके से सोता रहा। एट नून, दोपहर को। दे वोक हिम अप, उन्होंने, उन लोगों ने उसको जगाया। किसको? रेड ट्रैप सेलर को। सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, जिससे कि जो क्रिसमस फेयर का जो अच्छा हिस्सा है वो अपना ले ले। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन इसके बाद वह पुनः सो गया। इट सिम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स, और ऐसा लग रहा था, सिम्ड यानी प्रतीत होना, और ये ऐसा प्रतीत हो रहा था, दो फॉर मेनी ईयर्स की कई वर्षों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप कि वह सोने में सक्षम नहीं हो पाया, सोने के योग्य नहीं हो पाया था। एज क्वाइटली एंड सेफली, बहुत ही शांति से और सुरक्षित रूप से, एज हियर एट रामस्यो, जितना कि रामस्यो के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर वो सो रहा था। इसका मतलब जो रेड ट्रैप सेलर है उसको वहां पर सोने के लिए बहुत ही अच्छा एटमोस्फेयर मिल गया। इन द इवनिंग, शाम को, वेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब जो क्रिसमस का जो पेड़ है उसमें रोशनी की गई। दे वोक हिम अप अगेन, उन लोगों ने उसको एक बार पुनः जगा दिया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, वह कुछ समय के लिए वहां पर खड़ा हो गया। इन द ड्राइविंग रूम के अंदर, ब्लिंकिंग यानी आंख झपकते हुए, एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि जो कैंडल लाइट या मोमबत्ती की जो रोशनी है वो उसको हर्ट हिम यानी चोट पहुंचा रही हो। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके थोड़े समय बाद में, ही डिसिपेयर्ड अगेन, वह पुनः गायब हो गया। 2 आवर लेटर, 2 घंटे बाद में, ही वाज अराउज्ड वंस मोर, उसको 2 घंटे बाद में एक बार पुनः जगाया गया। अराउज्ड यानी जगाया जाना। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, ही देन हैड टू गो डाउन, और तब वह चला गया इनटू द डाइनिंग रूम, खाना खाने के कमरे के अंदर। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरीज, और अब की बार वो क्रिसमस की जो फिश या मछलियां बनाई हुई थी उनको खाया और दलिया खाया। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, और यूं ही दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, वो लोग टेबल से उठे। ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, तो ही वेंट अराउंड, तो वह चारों ओर गया। टू ईच वन प्रेजेंट, प्रत्येक उपहार के पास में। एंड सेड थैंक यू, और उन सभी लोगों को धन्यवाद कहा। एंड गुड नाइट, और शुभ रात्रि कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वह उस जवान लड़की के पास में आया, शी गैव हिम टू अंडरस्टैंड, जो कि उसको समझ पाई थी, दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि यह उसके पिताजी का इंटेंशन था, इरादा था। दैट की द सूट विच ही वोर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, कि जो सूट उसने पहन रखा है ना वो एक क्रिसमस के उपहार के रूप में है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और अब उसको लौटाने की जरूरत नहीं है। जो क्रिसमस का जो सूट है उसको लौटाने की जरूरत नहीं है। एंड और इफ, यदि, ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इव इन द प्लेस, यदि इस जगह पर अगली जो क्रिसमस की जो का त्योहार है वो बिताना चाहे, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहां पर वह एकदम पीस यानी शांति में आराम कर पाया। एंड बी श्योर,
और उसको आश्वस्त हो जाना चाहिए दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, कि कोई भी इविल यानी बुरी चीज है उसके अंदर उसको नहीं डालने दिया जाएगा, यानी कोई विपत्ति उसके ऊपर नहीं आने दी जाएगी। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, और एक बार पुनः उसने उन लोगों का स्वागत किया। द मैन विद रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। द मैन विथ रेड ट्रैप्स, और जो व्यक्ति जिसके पास में चूहेदानियां थी, डिड नॉट आंसर एनीथिंग, उसने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया, टू दिस, इसके ऊपर। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, स्टेयर्ड यानी घूर करके देखना या एकटक देखना, वह उस जवान जो लड़की है उसकी ओर एक नजर से देख रहा था। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस यानी असीमित, अमेजमेंट यानी अचंभे के अंदर, यानी उसका जो व्यवहार है उसको देख करके वो असीमित अचंभे में उसकी ओर देख रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह को, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप। तो अपन इसके ये क्वेश्चन देखते हैं थिंक एज यू रीड के। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मनसन्स इनविटेशन। जो एडला विल्मनसन है उसका जो इनविटेशन है उसको मानने के लिए पेडलर को किस तरह से राजी किया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा बाय हिज फ्राइटेंड लुक, उसका जो डरावना अपीयरेंस था। एडला गेस्ड दैट द पेडलर हैड आइदर स्टोलन समथिंग और हैज एस्केप्ड प्रिजन, सो शी हिंटेड एन एश्योरेंस दैट ही वुड बी फ्री टू लिव whenever he wanted. Reassured यानी एक बार पुनः उसको आश्वस्त किया गया। He accepted the invitation, और इस प्रकार से उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, What doubts did Adla have about the peddler? उस जो रेड ट्रैप सेलर है उसके बारे में कौन कौन से संदेह है वो एडला को थे। तो इसका आंसर आ जाएगा When Adla went to the iron mill, जब एडला है वो उस लोहे के कारखाने में गई। टू फैच द पेडलर, फैच यानी जाकर के लाना, उस पेडलर को लाने के लिए। शी नोटिस्ड दैट ही वाज फ्राइटेंड, तो उसने देखा कि वह डरा हुआ था। शी हैड डाउट्स दैट, और उसको संदेह था कि द पेडलर हैड स्टोलन समथिंग, कि वो पेडलर है वो कोई चीज चुरा चुका है, और हैड एस्केप्ड प्रिजन, या फिर जेल से बच करके आ गया है। हिज अपीयरेंस एंड बिहेव आल्सो लेफ्ट हर इन डाउट्स, और उसका जो अपीयरेंस यानी वो जैसा दिख रहा था और उसका व्यवहार है वो भी उसके ऊपर संदेह कर रहे थे उसको। वेदर ही वाज एक्चुअली एन एजुकेटेड मैन, वेदर या तो वास्तव में वह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एज क्लेम्ड बाय हर फादर, जैसा कि उसके पिता ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। जो आयरन मास्टर है उसने अपनी जो मिस्टेक है उसको कैसे महसूस किया। तो द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक द नेक्स्ट डे व्हेन द पेडलर टर्न्ड अप ए ब्रेकफास्ट। द वैलेट हैड bathed द पेडलर, कट हिज हेयर, shaved him and give him clothes. The ironmaster realized that he had been deceived in recognizing the prison because of the reflection of the furnace the previous night. अगला क्वेश्चन देखो, What did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the ironmaster had thought he was? What did the peddler say? पेडलर ने क्या कहा इन हिज डिफेंस, अपने पक्ष रखने के लिए। वेन इट वॉज क्लियर, जब ये बात स्पष्ट हो गई, दैट ही वॉज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वॉज, कि आयरन मास्टर ने जो सोचा है ना वो व्यक्ति वो नहीं है। तो उस पर पेडलर ने क्या कहा, तो टू डिफेंस हिमसेल्फ, अपना बचाव करते हुए, द पेडलर आर्ग्यूड, उस पेडलर ने तर्क दिया, दैट ही हैड नेवर सेड दैट ही वाज ए कैप्टन, तो उसने कहा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि वो कभी कैप्टन था या कप्तान था। और द ओल्ड कॉमरेड ऑफ द आयरन मास्टर, या उस आयरन मास्टर का पुराना साथी था। इनफैक्ट वास्तव में ही हैड रिपीटेडली डिक्लाइंड द इन्विटेशन, वह बार बार उनका जो आमंत्रण है उसको मना कर रहा था। टू स्पेंड द क्रिसमस एट द मैन्योर, जिससे कि उस मैन्योर हाउस में, उस सामंत के घर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा सके। वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर,
इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। जो एडला है वो अब भी उस पैडलर का एंटरटेन क्यों कर रही थी, मनोरंजन क्यों कर रही थी, जबकि उसको मालूम चल गया था कि वो व्यक्ति नहीं है। तो शी अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ द पैडलर्स लाइफ। उसने जो पैडलर का जीवन है उसकी रियलिटी या वास्तविकता को समझा। एंड वांटेड हिम टू एंजॉय ए डे ऑफ पीस। एंड वांटेड हिम टू एंजॉय, और वह चाहती थी कि वो आनंद ले, ए डे ऑफ पीस, एक दिन की शांति का, विद देम, उनके साथ में। हिंस, इसलिए शी स्टिल एंटरटेन द पैडलर, वो अब भी उस पैडलर को मनोरंजन करा रही थी। इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम, उसके बारे में ट्रूथ या सत्य जानने के बाद में। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन रिमेनिंग पार्ट है उसको देखेंगे। ओके।